नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। विंटर में इसे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और प्रोटीन से भरपूर लड्डू है ये। तो इसे कैसे बनाना है आज मैं बताऊँगी आपको। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में मूंगफली को रोस्ट करूँगी। ये मैंने 1 kg मूंगफली ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसे बना सकते हैं। मैं इसे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। मूंगफली को हमें मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक रोस्ट करना है। इसी तरह से इसे रोस्ट करना है, फुल फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना। मूंगफली रोस्ट हो चुकी है तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी और इसी कढ़ाई के अंदर अब मैं चने को रोस्ट करूंगी। चने को भी हमें 5 मिनट तक ही रोस्ट करना है। इसे आप फुल फ्लेम पर रोस्ट कर सकते हैं। चना भी मैंने यहाँ पर 1 kg लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग चने को कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं आपको कम क्वांटिटी की भी मेज़रमेंट बताऊंगी कि कितना क्या चीज़ लेना है। चना और मूंगफली ऑप्शनल है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। पर विंटर सीज़न में मूंगफली का ही सीज़न होता है। मूंगफली खाना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने इसके अंदर मूंगफली यूज़ किया है। मूंगफली की जगह आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसी कढ़ाई के अंदर आटा लिया है। जो गेहूँ का आटा हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी से ये लड्डू बनता है। तो ये मैंने आटा लिया है। आटा मैंने 6 kg लिया है, पर मैं यहाँ पर आपको बस 1 kg ही भून कर दिखाऊंगी। तो आटे को भी हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। आटे को फुल फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना और आटे में जो भी लम्स बनते रहेंगे उसे साथ के साथ आप स्पैचुला से क्रश करते रहेंगे ताकि आटे में ज़्यादा लम्स ना बने। तो इसी तरह से हमें आटा भूनना है। आटे का कलर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चेंज हो जाएगा, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का आटा हो जाएगा। तब आटा भूनकर बिल्कुल तैयार है। तो आटे को भी मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। आटे को ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आटे को हमें इसी तरह से भूनना है। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। ये मैंने चने और मूंगफली जो भून के रखी है, अब हम इसको पीसकर इसका एक पाउडर बनाएंगे। चने का एक पाउडर बनाऊंगी मैं। तो चलिए चने को मैं पीस लेती हूँ। चना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। चने में बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है, तो चने को इसलिए मैंने लिया है और चने से लड्डू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चने को हमें छान के डालना है, तो इसे मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी। विंटर सीज़न में प्यास बहुत कम लगती है, पानी पीने का इतना मन नहीं करता, जिसकी वजह से पानी की थोड़ी कमी हो जाती है और हमारे होंठ और पैर की एड़ियाँ फटने लगती है। आपने देखा होगा चना खाने के बाद थोड़ी प्यास लगने लगती है। तो अगर आप लड्डू में चना डालेंगे तो इससे आपको प्यास भी लगेगी और आप पानी भी लगातार पीते रहेंगे, तो पानी की भी कमी नहीं होगी। चना प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप गोंद के लड्डू में चना ज़रूर डालें। चना बहुत ही अच्छी तरह से पिस चुका है, तो इसी तरह से हमें चने का पाउडर बनाना है। अब मूंगफली को भी मैं ग्राइंडिंग जार में डाल के इसको हम क्रश करेंगे। इसका बिल्कुल हमें पाउडर नहीं बनाना, मूंगफली को थोड़ा क्रश ही करना है। तो मैं 2 बार में इसे पीस लूँगी। तो चलिए इसे भी मैंने क्रश कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें मूंगफली को क्रश करना है, इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने बाकी मूंगफली को भी क्रश कर लिया है। आप देखेंगे मूंगफली क्रश करने के बाद इसकी क्वांटिटी दुगनी हो जाती है। अब हम आटे को लेंगे। ये मैंने आटा जो रोस्ट करके रखा है वो है, इसे हमें छानना है। ये मैंने पहले से ही 5 kg आटे को छान के रखा हुआ है। आटे को इसलिए छानना ज़रूरी होता है, जो भी इसमें एक्स्ट्रा लम्स होगा वो निकल जाएगा और लड्डू बहुत ही अच्छी तरह से बनेंगे। तो हमें आटे को इस तरह से छान लेना है। बहुत ही आसानी से ये छन जाता है। आप देखेंगे इसके अंदर थोड़े से ये लम्स बने हुए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के आटे को भी छान लूँगी। गोंद के लड्डू बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार हो जाते हैं। बस 4 ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने में। बाकी चीज़ हम जो भी डालते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। आटा बहुत ही अच्छी तरह से छन गया है। इसके अंदर जो भी लम्स है चम्मच से क्रश करके इसी के अंदर मिला लूँगी। आटा रोस्ट करने में 20 से 25 मिनट तक का समय लग जाता है। इसे मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना होता है। तो चलिए अब मैं घी गरम करूँगी कढ़ाई के अंदर।
गोंद के लड्डू में घी अच्छी तरह से डालना होता है, तभी लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो अभी मैं गोंद को फ्राई करूँगी। ये मैंने 300 ग्राम गोंद लिया है। आप ये देखेंगे गोंद इस तरह का आता है। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मैंने एक गोंद डाल के चेक कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आधे गोंद डाल दूंगी। एक साथ हमें सारा गोंद नहीं डालना, इतना गोंद हमें डालना होता है जो कढ़ाई में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए घी के अंदर। इसे हमें ज़्यादा घी में ही भूनना है, तभी गोंद अच्छी तरह से फ्राई होंगे और लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। गोंद से हड्डियाँ मजबूत होती है, इसलिए विंटर सीजन में गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। ये गोंद आप देखेंगे ये फूल के दुगनी क्वांटिटी इसकी हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छी तरह से गोंद फ्राई करना होता है। मीडियम फ्लेम पर आपको गोंद को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना होता है। अब मैं बाकी के गोंद को भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। गोंद के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे आप 2 से 3 महीने तक स्टॉक करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इसी तरह से आप हेल्दी लड्डू बना सकते हैं। अब मैं इसी घी के अंदर और भी घी डाल के गरम कर लूँगी। घी को मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक गरम करना है। जितना आटा लेते हैं हम, उसकी ही हाफ क्वांटिटी हमें घी की लेनी होती है। मैंने 6 kg आटा लिया है, तो मैं 3 kg घी ले रही हूँ। आप ये गोंद देखेंगे, गोंद पहले कैसा था, अब इसकी क्वांटिटी कैसी हो गई है, ये फूल के दुगना हो गया है। अब मैं एक कटोरी लूँगी। कटोरी से हमें प्रेस करके इस तरह से इसे क्रश करना है, इसको अच्छी तरह से पीसना है। आप पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं। इसे पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, पर जब गोंद अच्छी तरह से पिसा होगा तभी लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए गोंद हमें इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गोंद पिस चुका है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आटा जो मैंने लिया था वो है। अगर आप कम क्वांटिटी में आटा ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, जितना आटा लेंगे उसका हाफ घी लेना है और 1/4 हिस्सा आपको बूरा खांड या फिर पिसी हुई चीनी, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लेना है। और गोंद की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी होती, गोंद की क्वांटिटी कम ही लेनी होती है। तो आप 30 से 40 ग्राम ही गोंद लेंगे। ये मैं 2 बार में बनाऊंगी, तो हाफ क्वांटिटी मैंने आटे की इस बर्तन में निकाल ली है, बड़े बर्तन में, और फिर मैंने इसके अंदर गोंद डाल दिया है। ये मैंने बूरा लिया है। आप बूरे की जगह मैंने अभी बताया खांड यूज़ कर सकते हैं या फिर चीनी को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 2 बार इसे बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं आपको 2 बार इसे बना के दिखाऊंगी। बूरा डालने के बाद मैं इसके अंदर ये पिसी हुई मूंगफली, जो हमने मूंगफली को क्रश करके रखा था, वो डाल दूंगी। इसी तरह से अगर आप गोंद के लड्डू बनाएंगे तो वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे बिल्कुल भी। अब मैं इसके अंदर चने का आटा डाल दूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम बाद में इसके अंदर घी डालेंगे। बस थोड़ी सी ही बातों का ध्यान रखना होता है और परफेक्ट गोंद के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। ये मैं बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगी और फिर मैं इसके अंदर घी डालूंगी। घी मैंने आपको बताया, जितना हम आटे की क्वांटिटी ले रहे हैं उसका हाफ हमें घी की क्वांटिटी लेनी होती है। यानी अगर आप 2 किलो आटा ले रहे हैं तो 1 किलो आपको घी लेना होगा। गोंद के लड्डू बिना घी के तो अच्छी तरह बन ही नहीं सकते। और जब भी आप गोंद के लड्डू बनाएं तो इसे घी में ही बनाएं, रिफाइंड ऑयल या किसी और चीज़ में ना बनाएं। ये टेस्टी भी नहीं बनेगा और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। गोंद के लड्डू का मतलब ही यही है कि इसे अच्छी तरह से घी में और गोंद डाल के बनाया जाए। इसके अंदर घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और घी डाल दूंगी इसके अंदर। घी से बिल्कुल आटे को हमें अच्छी तरह से तर करना है, यानी अच्छी तरह से आटे में घी डालना है। जितनी अच्छी तरह से आटे में घी होगा लड्डू उतनी ही अच्छी तरह से बनेंगे, लड्डू की लाइफ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। आप लंबे समय तक इसे स्टॉक करके रख सकते हैं। मैं विंटर सीज़न में गोंद के लड्डू 3 से 4 बार बना लेती हूँ। इसे आप विंटर में ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लड्डू है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठंड से बचाता है। और विंटर सीज़न है, मूंगफली का सीज़न है, तो इसमें मूंगफलियाँ बहुत मिलती है, तो आप मूंगफली ही डालें इसके अंदर। ड्राई फ्रूट्स को स्किप करें और मूंगफली डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मूंगफली नहीं डालना चाहते तो आप मूंगफली को भी स्किप कर सकते हैं, पर
आप गोंद के लड्डू इसी तरह से बनाएं। आप ये देखेंगे कितनी अच्छी तरह से लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह से गोंद के लड्डू बनकर तैयार है। इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनकर तैयार है। तो चलिए बाकी लड्डू को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये बाकी बचे हुए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं सारे जो आटा हमने रोस्ट करके रखा है इसके अंदर डाल दूंगी। बस थोड़ी सी ही बातों का ध्यान रखें और बिल्कुल परफेक्ट गोंद के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि कम इंग्रेडिएंट्स में भी आप कितना किस चीज़ का मेज़रमेंट लें कि बिल्कुल परफेक्ट गोंद के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जितना आप आटा लेंगे उसकी ही हाफ क्वांटिटी आपको घी की लेनी है और 1/4 क्वांटिटी आपको लेनी है खांड बूरा जो भी आप ले रहे हैं उसकी लेनी है। और गोंद की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी होती। गोंद की क्वांटिटी आप 30 से 40 ग्राम ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 60 से 70 ग्राम गोंद की क्वांटिटी ले सकते हैं। और फिर घी डाल के अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे और लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही आसान है। जब घी थोड़ा गर्म हो तभी लड्डू अच्छी तरह से बनते हैं। अगर आप ठंडा घी डालेंगे तो लड्डू अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो घी इतना गर्म होना चाहिए कि आप हाथों में लेके मिश्रण को अच्छी तरह से उससे लड्डू बना सके। तो इसी तरह से मैंने ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे अब मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूंगी। ये 20 से 25 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे इसे लंबे समय तक स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे 2 से 3 महीने तक भी स्टॉक करके रख सकते हैं। आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट गोंद के लड्डू बनकर तैयार है। गोंद के लड्डू इतने बड़े साइज़ में ही बनाए जाते हैं पर मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ में बनाए हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बड़े साइज़ में या छोटे साइज़ में बनाएं। गोंद गर्म होता है इसलिए गोंद के लड्डू विंटर सीज़न में ही बनाए जाते हैं। तो आप भी विंटर सीज़न में गोंद के लड्डू ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।